देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं राजस्थान के एक गांव का रहने वाला हूं। मेरे साथ एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके बाद मुझे भी उस रास्ते को श्रापित होने का बहुत ही ज़्यादा विश्वास होने लगा। दरअसल मैं एक दूध वाला हूँ। मैं दूध बेचकर अपने घर की आमदनी चलाता था और एक दिन मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ। उसके बाद मैंने दूध का काम हमेशा के लिए ही छोड़ दिया। रात के करीब 8 बज रहे थे और अब भी मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। आज किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। मैं अभी भी आराम से नींद ले रहा था, लेकिन अचानक से मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी और जब मैंने फ़ोन देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। फ़ोन में करीब रात के 8 बज चुके थे और मेरे फ़ोन पर मेरा बॉस अशोक था, जो मुझे बार बार कुछ गालियाँ सुनाने लगा क्योंकि आज मुझे लेट जो हो चुका था। उसके बाद मैंने जल्दी से अपने दूध के ड्रम लिए और वहाँ से निकल पड़ा। लेट तो आज हो ही चुका था मैं, ऐसे में अब गाड़ी भी जल्दी आने वाली थी। रात के करीब 11 बजे क्या मैंने सारे गांव का सारा दूध इकट्ठा कर लिया और उसके बाद अब इंतज़ार था तो मेरे घर जाने का। अभी मैं बाइक स्टार्ट करके अपने घर के लिए निकल ही रहा था कि अशोक मुझे बोल पड़ा, बाइक में पेट्रोल डलवा कर लाना है तो पहले पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल लेकर आना। अब तो काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यह मेरा दिमाग खा ही रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। फिर मैंने बाइक को वहीं से पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ लिया। गर्मियों का मौसम चल रहा था तो ऐसे में मेरे लिए बाइक ड्राइव करना कोई कठिन काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी रात में इंसान थोड़ी देर सोता तो है ही। उसके बाद जब मैं पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो पेट्रोल पंप कुछ देर के लिए बंद पड़ा था। रात के करीब 11:30 बज चुके थे और अब तो काफ़ी रात भी हो चुकी थी, लेकिन मैं कुछ देर के लिए वहाँ पर इंतज़ार करने लगा और थोड़ी ही देर बाद पेट्रोल पंप ओपन हुआ तो मैंने जाकर पहले तो बाइक में पेट्रोल डलवाया। उसके बाद पैसे देते हुए वहाँ से निकलने लगा, लेकिन तभी उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, वो रास्ता इतनी रात को ठीक नहीं है। तभी मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्या है उस रास्ते पर? मेरे इतना बोलने पर वह आदमी बोल पड़ा, अरे भाई साहब, आपको पता नहीं है वो रास्ता श्रापित बन चुका है। मुझे उस आदमी की बातें समझ में नहीं आई। मैंने उससे कहा, अरे भाई साहब, आप चिंता मत करो, हमारा रात दिन का काम है, हम इसी रास्ते से गुजरते हैं। उसके बाद मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट किया और फिर वहाँ से निकल पड़ा। जब मैं पेट्रोल पंप से निकला तो मुझे रात के लगभग 12 बज चुके थे। आज पहली बार मुझे रात के 12 बजे थे, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। मैं अपने मज़े से बाइक को चला ही रहा था कि वहाँ से थोड़ी दूर आगे आने के बाद मुझे एक पीपल का पेड़ दिखाई देने लगा, जो कि वह सड़क के एकदम किनारे था। वैसे तो लोगों का कहना होता है कि पीपल के पेड़ पर भूत प्रेत का वास बहुत ही कम होता है, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके नीचे बैठा हुआ था। फिर उसने मेरी बाइक को रोकने का इशारा किया। मैंने भी तुरंत बाइक को वहीं रोक दिया और फिर वह मेरे पास आया। अरे बेटा, मुझे कितनी देर हो गई है लिफ्ट मांगते हुए, लेकिन अभी तक किसी ने भी बाइक या गाड़ी नहीं रोकी, क्या तुम मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दोगे? तभी मैंने कहा, अरे हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठो। उसके बाद वह बुढ़ा मेरी बाइक के पीछे ऐसे बैठ गया मानो वह कोई बुढ़ा आदमी नहीं बल्कि कोई 15 साल का बच्चा हो। उसके बाद मैंने भी अपनी बाइक स्टार्ट की और फिर वहाँ से निकल पड़ा। मैंने उस आदमी से कहा, दादाजी, आपको कहाँ पर जाना है? लेकिन कुछ देर तक तो उसका कोई भी जवाब नहीं आया और उसके बाद वह आदमी मुझसे बोला, अरे बेटा, जहाँ तुम्हें जाना है वहीं मुझे जाना है। तभी मैंने कहा, क्या मतलब? और इतना बोलने के बाद मैंने तुरंत ही बाइक के कांच में देखा तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इस बार मैंने देखा कि उस बुढ़े आदमी का चेहरा अब बदलने लगा है। अब उसका चेहरा बदलकर एक बहुत ही खतरनाक चेहरे में तब्दील हो गया। उसके सर पर तो बहुत ही बड़ी कुछ सींग जैसे उत्पन्न हो गए थे। उसके तुरंत बाद मुझे अपने पीछे से आवाज़ें आने लगी, जिस वजह से अब मेरी बाइक से मेरा संतुलन बिगड़ने लगा। तभी उस बूढ़े आदमी ने पता नहीं कैसे अपने हाथ को मेरी गर्दन के ऊपर घुमाना शुरू कर दिया और अब मेरी गर्दन से शायद खून टपकने लगा, जिस वजह से मेरी बाइक का संतुलन एकदम से बिगड़ा और उसके बाद मैं जाकर एक पेड़ से टकरा गया और फिर मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई आदमी मेरे करीब आ रहा है और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं। अब मैं पूरे तरीके से बेहोश हो चुका था, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि
मैं जंगलों के बीचों बीच लेटा हुआ था, जहाँ पर एक झोंपड़ी बनी हुई थी। फिर जब मेरी नज़र वहाँ चारों तरफ पड़ी तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, लेकिन तभी अचानक मेरी नज़र एक इंसान की खोपड़ी पर पड़ी। तब जाकर मैंने देखा कि यह इंसानी खोपड़ी अभी नई नई और काफ़ी ताज़ा लग रही थी। यह देखकर मैं तो एकदम से डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक से मैंने देखा कि एक बकरी उस खोपड़ी के चारों तरफ चक्कर काट रही थी और उस बकरी के मुंह में से एक इंसानी खोपड़ी भी मुझे दिखाई पड़ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बकरी आखिर कैसे इंसानी खोपड़ी को खा सकती है? अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे अपने सर में बहुत ही भारी महसूस होने लगा। अब मैंने देखा कि मेरे पूरे बदन के ऊपर जख्म हो रखे हैं, यानी कि मेरी चोट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ रहा था। अब मुझे किसी भी तरह से अपने घर पहुंचना था, वरना मैं तो शायद जिंदा ही नहीं बच पाऊंगा। लेकिन मैं कैसे पहुंचता? फिर मुझे एक रास्ता सामने की ओर दिखाई दिया। मैंने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करने की मैं कोशिश करने लगा, लेकिन यह क्या, मेरा फ़ोन तो नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था, यानी कि अब मैं किसी को भी फ़ोन नहीं कर सकता। अब मुझे अपना रास्ता खुद ही बनाना था। तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी जो इस झोपड़ी की तरफ आ रही थी। मैं जल्दी से उस तरफ गया तो मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जो कि मुझे शायद इस जगह पर लेकर आया था। लेकिन तभी अचानक से मुझे वहाँ पर कुछ दिखाई दिया। वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गाड़ी गुजरती हुई दिखी, यानी कि यहाँ से हाईवे ज़्यादा दूरी पर नहीं था। मैं जल्दी से जल्द अब किसी तरह उस हाईवे तक पहुँचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बूढ़ा आदमी बार बार मेरी आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाता। उसका वह सड़ा हुआ चेहरा देखने के बाद मुझे तो डर का एक अलग ही अनुभव महसूस होने लगता। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे सर में जोर से मारा हो। अब एक बार फिर मेरी आंखें बंद हो गई थीं। मैं दोबारा बेहोश हो गया था, लेकिन जब मेरी इस बार आंखें खुली तो मैं एक बहुत ही अलग जगह पर था। इस बार मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ एक कुटिया सी बनी हुई थी। वहाँ पर मुझे एक गुफा दिखाई दे रही थी। मैं वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश में था, मगर मुझे कोई भी रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद मुझे एक रोशनी नजर आ रही थी, तो मैंने उस तरफ चलना ही बेहतर समझा। उसके बाद जब मेरी नज़र वहाँ चारों तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि वहीं मेरे पास उस बूढ़े आदमी का शरीर पड़ा हुआ था। जब मैंने उस आदमी को अपना हाथ लगाया तो मैंने देखा कि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ है। और फिर जब मैंने उसकी धड़कनों को चेक किया तो मैंने देखा कि अब उसकी मौत हो चुकी है, यानी कि उसकी शैतानी ताकत जो इतनी देर से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, उसका साया मेरे ऊपर मंडरा रहा था। लेकिन अब मुझे किसी भी तरह इस जगह से निकलना था। लेकिन तभी अचानक ही उस आदमी ने अपनी आंखें खोली। उस लाश को आंखें खोलते हुए देखने के बाद मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा। मैं डर और खौफ के एक सागर में बह चुका था, जहाँ से मेरा निकलना लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा था। लेकिन अब कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलना तो था ही। लेकिन तभी अचानक से उसने मेरा पैर पकड़ा और फिर एक बार फिर मुझे नीचे गिरा दिया। अब मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर था, क्योंकि अब चाहे वह कोई प्रेत आत्मा हो या फिर कोई और, गुस्सा तो गुस्सा ही होता है। मैंने तुरंत ही गुस्से में उस पर झपटना शुरू कर दिया। वह प्रेत मुझे एकटक घूरने लगा, लेकिन मैंने अपने गुस्से को शांत नहीं किया और लगातार उसकी तरफ हाथ चलाता ही रहा। लेकिन मेरे हाथ सिर्फ हवा में ही रह जाते। फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी ना ही तो उसे छुपाने में सक्षम था और ना ही वहाँ से निकलने में। मैंने तुरंत ही वहाँ से एक लंबी दौड़ लगाई, मानो आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे तेज रेस दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी की बची कुची दौड़ आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। मैं लगातार उस रास्ते पर अब दौड़ने लगा, लेकिन अचानक मेरा पाँव एक पत्थर से टकरा गया। जब मैं नीचे गिरा तो मैंने देखा कि वह कोई पत्थर नहीं बल्कि एक और इंसानी खोपड़ी थी, जिसकी आंखें एकदम से चमकने लगीं। सच में वह नज़ारा इतना ज़्यादा डरावना था कि किसी के भी पसीने छूटने लग जाएं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं फिर से खड़ा हुआ और लगातार अपनी पूरी रफ्तार से वहाँ से भागने लगा।
लेकिन तभी मैंने देखा कि अब मुझे वहां से कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी नजर आ रही थी, और वो वही झोपड़ी थी जिसके अंदर मैं पहले लेटा हुआ था। मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि यहाँ से सिर्फ कुछ ही दूरी पर वह हाईवे पड़ता है, लेकिन उसमें भी मुझे कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि उस हाईवे की वजह से ही तो इस जगह पर दाखिल हुआ था मैं। लेकिन अब मुझे किसी भी तरह से वहाँ से निकलना तो था ही। यह बात मेरे बार बार जहन में घूम रही थी। लेकिन तभी अचानक से मुझे सामने की तरफ एक गाड़ी जाती हुई नजर आई, यानी कि अब हाईवे उस जगह से ज़्यादा दूरी पर स्थित नहीं था। मैं तुरंत ही उस तरफ भागने लगा, और फिर जब मैं हाईवे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरी किस्मत कहें या फिर भगवान की देन, मुझे वहाँ पर तुरंत जाते ही एक बोलेरो गाड़ी नजर आने लगी। मैं तुरंत ही गाड़ी में बैठ गया, और किस्मत की वजह से उसने गाड़ी भी रोक ली। मुझे हाँफता हुआ देखने के बाद जब उस आदमी ने मुझे पूछा तो मैंने उसे सारी घटना के बारे में बताया। तब जाकर मुझे पता चला कि यह हाईवे हॉन्टेड है। कुछ ही सालों पहले यहाँ पर एक आदमी की मौत हो गई थी। दरअसल पीपल के पेड़ के नीचे मौत होने की वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। इसके बाद वह चाहता है कि इस हाईवे पर उसके अलावा कोई भी ना रहे, यानी कि सिर्फ उसकी आत्मा इस हाईवे पर राज करे, खास करके रात के वक्त। उसके बाद मैंने इस घटना की छानबीन करना ठीक नहीं समझा, और मैंने वह काम भी छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।